गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक बार फिर से प्लांट पैथोलॉजी में हम नेक्स्ट डिज़ीज़ के साथ हाजिर हैं और आज जिस डिज़ीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी ओकरा, या इसका बॉटनिकल नेम है एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस। भिंडी हमारे यहाँ गर्मियों में मिलती है, कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है और पर्टिकुलर इस वायरल डिज़ीज़ की वजह से पूरी क्रॉप नुकसान होती है और ईल्ड आपकी घटती है। क्योंकि ये वायरल डिज़ीज़ है तो वायरस के बारे में कुछ चीज़ें आप सभी जानते हैं, दैट कि वायरस को सरवाइव करने के लिए होस्ट चाहता है, और दूसरी चीज़ वायरस को ट्रांसमिट होने के लिए दे ऑलवेज़ नीड वेक्टर। कुछ पर्टिकुलर वेक्टर होगा जो इन्हें इधर से उधर ट्रांसमिट करता है और पूरी की पूरी क्रॉप को डैमेज करता है। यहाँ पे डायग्रामेटिकली भिंडी के ही प्लांट्स हैं, उनको दिखाने की कोशिश की गई है कि जो येलो वेन मोज़ैक होता है इसमें आप देखेंगे, आप लोग ने देखा भी होगा कि जो आपकी पूरी क्रॉप होती है येलोइंग हो जाती है। मतलब कि आपने टर्म क्लोरोसिस वगैरह सुना होगा जिसमें आपके क्लोरोफिल भी ख़त्म होने लगते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं, मतलब भिंडी जो होती है वो छोटी साइज़ की होती है, येलो कलर के होने लगते हैं, ईल्ड कम होने लगती है और बहुत मतलब डिस्ट्रॉय करता है ये पूरे तरीके से। इसके बाद दिस डिज़ीज़ वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय उपल एट ऑल इन महाराष्ट्र इन 1940 में। ये डिज़ीज़ हर उस जगह पे होती है जहाँ भी ओकरा यानी भिंडी की क्रॉप को ग्रो किया जाता है। फेब्रवरी मार्च में इन्फेक्शन नहीं होता है। इसका जो इन्फेक्शन होता है दैट इज़ इन रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में आपकी जो क्रॉप होती है दैट विल गेट इन्फेक्टेड और बहुत बड़ा लॉस होता है, मतलब ऑलमोस्ट आपका 50% या 100% नुकसान हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस वायरल डिज़ीज़। द पैथोजन जो है आपके भिंडी में जो होता है भिंडी मोज़ैक वायरस, इसके मोज़ैक वायरस 1, हिबिस्कस वायरस 1, और ये जो कि ट्रांसमिट, मैंने आपको बोला कि वायरल डिज़ीज़ में पर्टिकुलर वायरस कौन सा है और इनके लिए वेक्टर चाहता है, वेक्टर। तो ये ट्रांसमिट होते हैं बाय वाइट फ्लाई दैट इज़ बेमेसिया टेबकी एंड लीफ हॉपर। मेनली वाइट फ्लाई ही है बेमेसिया टेबकी, लेकिन लीफ हॉपर आप लोग जानते हैं टिड्डे वगैरह फसल का बहुत नुकसान करते हैं, क्योंकि ये भी कैरी करते हैं पूरी फसल को नुकसान करते हैं। इंसेक्ट्स होते हैं, वाइट फ्लाई होते हैं, ग्रास हॉपर्स होते हैं, लीफ हॉपर्स होते हैं। तो यहाँ पे लीफ हॉपर्स हैं, दैट इज़ इम्पोसिया डिवेस्टेंस। ओके, इसके अलावा यहाँ पे कुछ वीड्स का नाम लिखा गया है, दैट इज़ क्रोटन, स्पेर्सिफ्लोरा, मालवेस्ट्रम, ट्राइकस्पिडेटम एंड एजिरेटम। ये जो हैं दैट इज़ नॉर्मली ग्रोन वीड, मतलब ग्रोन क्या वीड हैं, ये अपने आप ही उग जाती हैं। सड़क के किनारे जो लोग इन्हें पहचानते होंगे पाई जाती हैं। और वीड पे ये जो होते हैं वायरस ऑफ सीज़न में सरवाइव करते हैं। और दिस डिज़ीज़ इज़ नॉट सीड बॉर्न। दूसरी चीज़, वार्म ह्यूमिड वेदर फेवर इंसेक्ट पॉपुलेशन। ठीक है, कभी भी जब मौसम में गर्मी ज़्यादा हो और नमी ज़्यादा हो तो ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होता है किसी भी डिज़ीज़ को ट्रांसमिट होने के लिए। यहाँ पे देखिए जो वीड होस्ट की बात बताई गई है, ये जो रोड साइड पाई जाती हैं क्रोटन है एंड एजिरेटम है। क्रोटन, वाइल्ड क्रोटन, एक क्रोटन हम लोग घर में भी लगाते हैं, नो, ये वाइल्ड की बात हो रही है, वीड की बात हो रही है, क्रोटन। आप सर्च कर सकते हैं, जब आप क्रोटन डालेंगे तो घर में गमलों में बड़े सुंदर सुंदर क्रोटन लगाए जाते हैं। ये वीड है, ये वाइल्ड है। इनमें भी आप देखेंगे कि येलोइंग ऑफ लीफ बहुत ही क्लियर दिख रहा है। ये क्या होता है कि भिंडी का एक पर्टिकुलर सीज़न है गर्मी में, ठीक है, तो जब ऑफ सीज़न होता है जैसे इस समय ठंड के टाइम, ये कहाँ जाते हैं, तो उस टाइम पे इनकी पॉपुलेशन भी कम होती है और ये इन वीड्स पे पड़े रहते हैं। इनमें जाके देखिए उसी तरह के सिम्टम्स शो करते हैं ये यहाँ पे येलोइंग या येलो वेन, बट बिकॉज दिस इज़ वीड, ये हमारे यूज़ की नहीं है तो इन पे इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा हमारा कुछ
नफ़ा नुकसान जैसा नहीं है। तो इनका सर्वाइवल ऑफ सीज़न में जो होता है दैट इज़ ऑन वीड। इसके बाद ट्रांसफ़र इनके जो वेक्टर्स हैं दैट इज़ बेमेसिया टेबिकी। यही देखिए ये हैं छोटी छोटी वाइट फ्लाइज जो हैं, ये क्या करती हैं, जैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, मतलब कि वो जो वीड्स होती हैं उनमें से जब गर्मी आती है, जब आप भिंडी लगाते हैं तो ये उड़ती हैं और ट्रांसफ़र करती हैं, मतलब ये वेक्टर हैं उस पर्टिकुलर वायरल डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है दैट वायरस सर्वाइव ऑन वीड होस्ट ट्रांसमिटेड बाय वाइट फ्लाई बेमेसिया टिबिकी। हॉट समर, जब गर्मी आती है तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, किनकी, इन वाइट फ्लाई की। ये और ज़्यादा डिवाइड कर, मतलब इनकी पॉपुलेशन उस समय, इनका फेवरेबल सीज़न होता है, ये ग्रो करती हैं और उस समय जो भिंडी की क्रॉप होती है उस पर ये उड़ उड़ के जाके बैठती हैं और पर्टिकुलर वायरस को ट्रांसफ़र कर देती हैं वीड से आपके भिंडी पे। जो आपकी भिंडी है एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस ग्रोइंग सीज़न में, और एक बहुत बड़ा लॉस होता है। सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स में जो होता है येलो वेन मोज़ैक है, तो ये लीव्स को अफेक्ट करती हैं, वेन्स की क्लियरिंग होती है, वेन में क्लोरोसिस, मतलब कि आपका जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो कम होता है, येलोइंग होने लगती है, ग्रोथ स्टंटेड होती है, ये सारी चीज़ें जितना भी आप लिख सकें इसमें। थिकनिंग ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, जो वेन्स होते हैं वो ज़्यादा हाईलाइट होने लगते हैं, येलोइंग ऑफ लीव्स होती है एंड डिक्रीज़ इन साइज़ होता है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो शॉर्ट होती है, प्लांट मतलब जो आपका होता है दैट इज़ स्टंटिंग। लेस फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग कम होगी तो फ्रूट्स आपके कम बनेंगे, ईल्ड आपकी कम होगी। उसके अलावा जो फ्रूट्स बनते भी हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, मतलब ख़राब निकल जाते हैं या येलो होते हैं या उनमें उस तरह का स्वाद नहीं होता है। तो लेस स्मॉल येलो एंड डिफॉर्म्ड फ्रूट्स। ये देख लीजिए भिंडी का प्लांट है और ये पहले लीव्स पे सिम्टम्स दिखाया है, इसके बाद ये जैसे लीव है फिर ये फ्लावर लगा है, इसी से आपकी भिंडी मतलब फ्रूट बनेगा। तो दैट विल ऑल्सो गेट येलो, शॉर्ट होगा। ये अगेन भिंडी की ही क्रॉप है, ये देखिए छोटी होने लगती है भिंडी जो है आपकी, येलो कलर की होने लगती है, क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, स्वाद अच्छा नहीं रह जाता है। इसके बाद डिज़ीज़ साइकिल की, क्योंकि ये वायरल डिज़ीज़ है तो इसमें साइकिल कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। पेरिनेशन कैसे होता है, तो जो बताया गया आपको कि वायरस पेरिनेट्स इन सेवरल वीड होस्ट सच एज, जैसे बताया गया जो आपके वीड होस्ट होते हैं उन पे ये फुल टाइम रहते हैं। कौन से हैं, क्रोटन है, मालवेस्ट्रम है, एजीरेटम है, इसके अलावा एक और वाइल्ड होस्ट है हिबिस्कस टेट्राफिलस। जब आपके क्रॉप का सीज़न नहीं होता है तो ये वायरस अपने वीड होस्ट पे सरवाइव करते हैं। और जो इंसेक्ट वेक्टर है बेमेसिया टिबिकी, वो इन वायरस को लेता है विद इन 15 to 30 मिनट, मतलब उस वीड पे जाके बैठा 15 से 30 मिनट ये वायरस उनके उसमें आ जाते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, द वायरस अंडरगो एंड इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 7 आवर्स, 7 घंटे का इंक्यूबेशन पीरियड होता है विद इन द बॉडी ऑफ वेक्टर वही जो वाइट फ्लाइज हैं। एंड आफ्टर दैट द वेक्टर इनोकुलेट्स देम ऑन क्रॉप प्लांट, मतलब यही जो वेक्टर हैं वाइट फ्लाइज ये उड़ के जाते हैं और क्रॉप प्लांट पे इन वायरस को इनोकुलेट कर देते हैं, उन पे जाके ये वायरस अटैच होने लगते हैं। वंस वेरोलिफाइड, एक बार जब वायरस का अटैक हो गया तो वेक्टर जो होता है वो रिटेन किए रहता है वायरसेस को अपने में एंड मे इन्फेक्ट होस्ट प्लांट अंटिल दे डाई। हालांकि प्लांट पूरी तरह से मरते तो नहीं हैं लेकिन कुछ बचा भी नहीं रहता है। प्राइमरी इन्फेक्शन और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है इसमें सब कुछ एक ही ग्रोइंग सीज़न में होता है, इसलिए कोई बहुत बड़ी साइकिल जैसी नहीं होती है। इसमें जो मेन नोट करने वाला पॉइंट है वो यही है, ऑफ सीज़न में वीड पे सरवाइव करते हैं, ऑन सीज़न में ये ट्रांसफ़र होते हैं ऑन दैट क्रॉप बाय द वाइट फ्लाइज। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन ग्रोइंग सीज़न में आर ब्रॉट इनटू बीइंग बाय इंसेक्ट वेक्टर्स। ओके,
द वायरसेस मल्टीप्लाई देयर इन, उन क्रॉप प्लांट्स पे मल्टीप्लाई करते हैं, इन्वेट करते हैं सेल टू सेल बाय सिस्टेमिक मूवमेंट, एंड फाइनली द डिजीज़ डेवलप ऑन इन्फेक्टेड होस्ट। जो आपकी भिंडी का पौधा होता है उस पे ये डिजीज़ पूरी तरह से मतलब इन्फेक्ट करती है। द पॉपुलेशन इज़ हाई ड्यूरिंग हॉट समर मंथ, हॉट समर के टाइम इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड क्रॉप इज़ सीरियसली अफेक्टेड। इसके बाद डिज़ीज़ मैनेजमेंट की बात करेंगे। सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए, रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स एंड डिस्ट्रॉय। फिर इन इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि इन्हीं के थ्रू वो वायरल डिजीज़ ट्रांसफ़र हो रही है। तो इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, उनका टाइम टू टाइम छिड़काव करिए। इन वीड्स को हटाने की कोशिश करिए अपने खेतों के आसपास से। तो जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो आपके फॉलीडॉल हैं 0.3%, डेमिक्रेन, नुवान हैं, ये आप पानी में मिला के मतलब इस छिड़काव करते हैं। इसके अलावा डिज़ीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का यूज़ करिए, एंड उसके बाद आप इस तरह के प्रिकॉशन मेज़र्स के द्वारा आप इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।